आकाशवाणी दिल्ली प्रस्तुत करता है विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर। और आज विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर में हमारा टॉपिक है अल्ट्रासाउंड कब और क्यों। अल्ट्रासाउंड व्हेन एंड व्हाई। हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर यतीश अग्रवाल, सीनियर प्रोफेसर सफदरजंग हॉस्पिटल एंड डीन यूनिवर्सिटी स्कूल ऑफ मेडिकल एंड पैरामेडिकल हेल्थ साइंसेज GGSIP यूनिवर्सिटी, और साथ में हूं मैं सुजाता रथ। चलिए पहले डॉक्टर साहब से मिलते हैं, स्वागत करते हैं उनका। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, नमस्कार सुजाता जी, नमस्कार श्रोताओं। तो डॉक्टर साहब, विभिन्न बीमारियों का पता लगाने के लिए अल्ट्रासाउंड एक प्रमुख माध्यम है। चिकित्सा की इस पद्धति के बारे में आज हम बहुत सारी जानकारियां प्राप्त करेंगे आपसे। तो सबसे पहले शुरुआत इसी से करें कि अल्ट्रासाउंड कब और क्यों जरूरी हो जाता है सर। देखिए, अनेक परिस्थितियां हैं। कोई भी विकार हो शरीर के किसी भी अंग में हो, तो जैसे पहले स्टेथोस्कोप से जांचा करते थे, आज स्टेथोस्कोप की जगह अल्ट्रासाउंड ने ले ली है लगभग। तो पेट की बीमारियों के बारे में बहुत अच्छी सटीक जानकारी मिल जाती है। किसी भी तरह की बीमारी हो उसके बारे में हम जान पाते हैं। इसी तरह से अगर हम किसी शरीर में भी कहीं और, जैसे त्वचा में कोई गांठ हो जाए, कुछ हो जाए, तो उसको भी हम समझ सकते हैं। मांसपेशियों की कोई बीमारी हो जाए, बच्चों में अगर मस्तिष्क को देखना हो, और प्रेग्नेंट विमेन में, गर्भवती स्त्रियों में अगर हमें ये देखना हो कि बच्चा गर्भ में ठीक से विकसित हो रहा है, कोई समस्या तो नहीं, उसको रक्त का प्रवाह पर्याप्त रूप से मिल रहा है, उसके इर्द गिर्द जो फ्लूइड रहता है, जिसे हम एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं, जो उसके कुदरत ने उसके संरक्षण के लिए बनाया हुआ है, वो पर्याप्त मात्रा में है। उसका जो आंवल है, प्लेसेंटा, जिससे उसको एक तरह से पोषण मिलता है, वो ठीक से विकसित हो रहा है। ये तमाम तरह की चीज़ें, अंग कैसे उसके विकसित हो रहे हैं, ये भी हम देख सकते हैं हूबहू। तो डॉक्टर साहब, कहा जा सकता है कि मेडिकल साइंसेज का ये कमाल है, ये एक चमत्कार है जो अल्ट्रासाउंड का जो विकास हुआ है, जो अल्ट्रासाउंड की टेक्निक आई है। जी, एक्चुअली अल्ट्रासाउंड, अगर आप सच बात कहूँ तो मैं, कुदरत में अल्ट्रासाउंड वैसे ही है। अगर आप देखते हैं कि बैट्स, चमगादड़, वो अंधेरे में भी एक जगह से दूसरी जगह आसानी से चले जाते हैं, तो उनमें ये प्राकृतिक रूप से गुण हैं कि वो ध्वनि तरंगे फेंकते हैं और उससे वो उनको वापस ग्रहण करते हैं, तो पता लग जाता है कि कहाँ कहाँ बाधा है। और इसी तरह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पनडुब्बियों को ढूंढने के लिए सोनार का इस्तेमाल हुआ, तो वो भी एक तरह का अल्ट्रासाउंड ही है। तो अब ये है कि ये आधुनिक विज्ञान से फिर ये आधुनिक आयुर्विज्ञान में भी आ गया, ये खास बात है। चलिए, आपके बहुत सारे सवालों की हमें प्रतीक्षा है। हमारे फोन नंबर से 01123421080 एंड 01123421084 और व्हाट्सएप नंबर है 9868107070। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसे कि कहा, पहले डॉक्टर्स जो हैं स्टेथोस्कोप की मदद से जान लेते थे कि शरीर के अंदर क्या कुछ गड़बड़ है, क्या बीमारी है, और वैसे नॉर्मल जांच के द्वारा भी, सिम्टम्स के आधार पर और हाथ से परख कर भी ये उन्हें पता चल जाता था कि अंदर क्या रोग पनप रहा है। लेकिन आजकल चूंकि आधुनिक साइंस में अल्ट्रासाउंड एक तकनीक आ गई है, तो उसके द्वारा आप क्या कहेंगे कि बहुत ही एक्यूरेट रिजल्ट्स आते हैं सर? जी हाँ, लगभग मतलब हम पूरी तरह से विश्वास के साथ कह सकते हैं बहुत सी बीमारियों के बारे में। और उसका कारण है कि ध्वनि तरंगे जो आदमी की कान की जो सुनाई देने की शक्ति से थोड़ी परे होती हैं, मतलब हाई फ्रिक्वेंसी की होती हैं, वो हम केंद्रित करते हैं शरीर के अंगों पर, विशेष जिस पर भी हम जांच करना चाहते हैं जिस अंग की, और उससे उसका जो प्रतिबिंब आता है, जो रिफ्लेक्शन आती है, उससे हमें पूरा हूबहू उसका चित्र मिल जाता है। तो अगर जैसे लिवर में सिकुड़न आई है, जैसे अगर सिरोसिस हो रही है, या उसमें कोई ट्यूमर पैदा हो रहा है, ऐसे ही लगभग हर एक अंग में
जो जो परिवर्तन आ रहे हैं उन्हें हम हूबहू देख सकते हैं बिना शरीर को खोले। तो ये एक बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो कुछ कॉलर्स को ले लेते हैं। हेलो। हेलो। हाँ जी। हाँ नमस्कार मैम। हाँ नमस्कार। गुरविंदर जी या रघुविंदर जी बोल रहे हैं? गुरविंदर सिंह चिट्ठा बोल रहा हूँ। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार। हाँ नमस्कार गुरविंदर, बताएं। सर मेरा 2 क्वेश्चन है छोटे छोटे से जी। जब पेशेंट का अल्ट्रासाउंड हो जाता है तो उसको कितनी देर तक थोड़ा सा रेस्ट करना चाहिए बाहर रूम से आने के बाद? दूसरा, क्या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत भी आ जाती है और इसका साइड इफेक्ट क्या है? देखिए, जहां तक अल्ट्रासाउंड के साइड इफेक्ट की बात है, अभी तक किसी भी प्रयोग में, शोध में, परीक्षण में ये इस तरह का कोई प्रमाण नहीं मिला कि अल्ट्रासाउंड नुकसान पहुंचाता है। इसलिए इसको हम लोग बिल्कुल सुरक्षित मानते हैं। जहां तक आपने कहा कि अल्ट्रासाउंड कराने के बाद आराम की बात है, तो आराम तो अगर उसका रोग ऐसा है तो आराम करने की जरूरत है। अल्ट्रासाउंड करवाने की वजह से विशेष रूप से आराम की कोई आवश्यकता नहीं होती। ये बिल्कुल एक आसान सी जांच है। जैसे कोई आले से देखे डॉक्टर, उसके बाद आप कहें, पूछें कि कितनी देर आराम करना चाहिए, बिल्कुल आराम उसकी वजह से तो नहीं करना है। लेकिन हाँ, अगर किसी के दिल की बीमारी है, किसी को सांस की बीमारी है, किसी को कोई और रोग है, गुर्दे का रोग है, तो उसमें उठने बैठने में उसको जो कष्ट हुआ है तो उसकी वजह से आराम करना पड़ सकता है थोड़ा बहुत। जहाँ तक गलत रिपोर्ट की बात है, हाँ, गलतियां मेरे ख्याल में कोई भी मानवीय क्षेत्र ऐसा नहीं है जहाँ गलतियां नहीं होती, है ना। चाहे वो सड़क बनाने की बात हो, चाहे वो पुल बनाने की बात हो, चाहे वो कोई और किसी भी तरह का काम हो, तो गलतियां हो सकती हैं, गलतियां होती हैं। इसके बारे में तो यही है कि योग्यता डॉक्टर की कैसी है, मशीन कैसी है, रोग क्या है, ये बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिन पर यह निर्भर करता है कि गलती हुई नहीं हुई। जी जी। थैंक यू डॉक्टर साहब बेशकीमती राय के लिए। जी गुरविंदर जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। आपको बधाई कि आज हमारी वित्त मंत्री, महिला वित्त मंत्री ने 5वीं बार लगातार बजट पेश किया। थैंक यू सो मच। तो डॉक्टर साहब, आपने गलती की बात कही कि हो सकता है कि मशीन है, कहीं कोई गलती हो जाए, तो ऐसी स्थिति में अगर डॉक्टर जिस भी डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड की सलाह दी है, परामर्श दिया है, तो उन्हें अगर डाउट होता है कि अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट गलत है, तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाता है? नहीं, देखिए, कोई भी डॉक्टर सिर्फ मात्र अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट पर पूरा इलाज नहीं करता है। पहले तो जैसे आपने खुद ही बताया कि लक्षण होते हैं, हाँ। उसके अलावा कई तरह के और टेस्ट किए जाते हैं, जैसे खून का टेस्ट है, यूरिन का टेस्ट है, इस तरह की कई तरह की जांचें की जाती हैं। अल्ट्रासाउंड से भी हमें बहुत सारी जानकारियां मिलती हैं। अब इस सब को मिलाकर जो निदान बनता है उसके आधार पर इलाज किया जाता है। और अल्ट्रासाउंड में भी अगर किसी तरह का कोई विशेष बीमारी हो, जैसे ट्यूमर वगैरह है, तो उसके अंदर फिर हम बायोप्सी लेते हैं, बायोप्सी से उसकी पुष्टि करते हैं, उसके बाद इलाज शुरू किया जाता है। जी। तो इसलिए गलती की गुंजाइश कम होती जाती है। जी, चलिए एक और कॉलर की बात सुन ले। हेलो। नमस्कार। हाँ नमस्कार। मैं लखनऊ से राजा बात कर रहा हूँ। जी राजा साहब, बताइए। जी डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते राजा, बताएं आप। जी सर, जैसे अल्ट्रासाउंड का जिक्र हो रहा है, तो जैसे एक बार अल्ट्रासाउंड होने के बाद वो रिपोर्ट जो है कितने दिन तक मान्य रहती है? जैसे मसलन मैंने 1 तारीख को करवाया और फिर उसके बाद में लगभग 20 या 25 फरवरी को दोबारा पहुंचा, तो क्या वही रिपोर्ट मान्य रहेगी या दूसरा अल्ट्रासाउंड करवाना पड़ेगा? देखिए राजा, ये निर्भर करेगा कि रोग क्या है। कई रोग होते हैं जो बहुत तेजी से उनकी गंभीरता और स्वरूप बदलता जाता है। तो उनमें तो आप ये भी जरूरत पड़ जाती है कई बार कि कुछ दिन पर बार बार करना पड़ता है। लेकिन कुछ रोग होते हैं जिनमें 20-25 दिन में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता है। तो ये रोग के ऊपर निर्भर करता है, इसको बिल्कुल जनरलाइज नहीं किया जा सकता है। जी। ओके डॉक्टर साहब, नमस्कार। थैंक यू राजा साहब, थैंक यू। एक और कॉलर है सर। हेलो।
हाँ, आपकी आवाज थोड़ी थोड़ी सुनाई पड़ रही है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहे हैं। हेलो, नहीं सुन पा रहे हम इनकी बात। चलिए एक और कॉलर ले लेते हैं। हेलो हेलो। हेलो, हाँ बताइए सर। जी 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 बोलिए। हेलो, मैं लहरपुर से बोल रहा हूँ। एजाज अहमद, हाँ। एजाज लहरपुरी। जी जी लहरपुरी साहब बताइए। बात ये कि मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ जी। तो उसमें लिवर बहुत साफ बेहतरीन निकला, और भी जो चीजें हैं ठीक हैं, मगर एक बात यह ना समझ में आ रही कि आंतों का अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता है क्या? मेरे आंतों में बीमारी है जिससे कि हाजमा खराब रहता है और परेशानी है। देखिए, हाजमा खराब होने का कारण कभी कभी अल्ट्रासाउंड से पता लग जाता है, लेकिन हमेशा नहीं पता लगता है, क्योंकि जैसे अमाशय के अंदर कितना तेजाब बन रहा है जो हमें पाचन के लिए चाहिए होता है, या और कहीं पाचन में कोई और परेशानी आई हुई है, उसको अल्ट्रासाउंड नहीं पकड़ सकता है। उसके लिए और जांचें हैं, जैसे एंडोस्कोपी है या इस तरह की और तमाम चीज़ें हैं जिनको हमें करना पड़ता है। ये परिस्थिति के मुताबिक होता है, और आपके लक्षणों के आधार पर भी काफ़ी कुछ इलाज किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड अगर आपका नॉर्मल आया है तो ये एक खुशी की बात है। आपको इससे थोड़ा अपने में ये भरोसा जगाना चाहिए कि आपका रोग साध्य है और शायद जल्दी ठीक हो जाएगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू लहरपुरिया साहब। तो सर, इन्होंने एक इनकी बात से एक क्वेश्चन आता है यहाँ पर। इन्होंने कहा कि आंतों का जो है अल्ट्रासाउंड नहीं हो सकता, तो नहीं, ऐसा नहीं है कि आंतों के बारे में भी हम जानकारी लेते हैं अल्ट्रासाउंड पर, लेकिन जो रस प्रक्रिया है आंतों की, उसको हम अल्ट्रासाउंड से जान लें, भांप लें, ये संभव नहीं हो पाता। ये संभव नहीं होता। तो यहाँ हम जानना चाहेंगे कि किन किन बीमारियों का पता अल्ट्रासाउंड से चल सकता है? देखिए, जैसे अगर ट्यूबरक्लोसिस है तो उसमें अगर आंतें सिकुड़ गई हैं, साथ में गांठें बन गई हैं, उदर के अंदर पानी आ गया है जिसे हम एसाइटिस कहते हैं, है ना, तो ये सब परिवर्तन आप देख सकते हैं। ऐसे ही एपेंडिसाइटिस एक आम बीमारी है जो कभी कभी अचानक से उठती है और जिसमें दर्द होता है राइट साइड पर, राइट लोअर एब्डोमेन में। तो अब उसको हम अल्ट्रासाउंड से हम पकड़ लेते हैं तुरंत ही, और कई बार उसी के आधार पर हम ये निर्णय भी ले सकते हैं कि इस पेशेंट की सर्जरी की ज़रूरत है। तो इस तरह से अनेक चीज़ों में हम पता लगा लेते हैं कि क्या क्या समस्याएं हो रही हैं। जी, का मैसेज है प्रकाश चंद्र फ्रॉम रोहिणी, दिल्ली। इन्होंने लिखा है, कैन द प्रॉब्लम ऑफ प्रोस्टेट बी डिटेक्टेड फ्रॉम अल्ट्रासाउंड? क्वाइट सो, यस, हो सकती है। प्रोस्टेट को हम ना सिर्फ मेजर कर सकते हैं कि उसकी सब तरह के जो उसके जो मेजर्स हैं, डायमीटर्स हैं, वो हम नाप कर उसका वजन भी हम उसका अंदाज़ा ले सकते हैं, और साथ साथ अगर उसके अंदर कोई इन्फेक्शन हुई है, एब्सिस हुई है, या कोई ट्यूमर की शुरुआत हुई है, तो उसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, इन्होंने पूछा है कि अल्ट्रासाउंड के अलावा एनी अदर ब्लड टेस्ट इज टू बी डन? प्रोस्टेट के लिए एक PSA टेस्ट होता है जो कि ब्लड टेस्ट है, और उसमें अगर अचानक बहुत वृद्धि हो तो उसको हमें बहुत सावधानी से देखने की जरूरत होती है। जी, श्रीनगर से एक मैसेज आया है मोहम्मद इब्राहिम का। लिखते हैं कि इज अल्ट्रासाउंड इज टू बी डन, कैन बी डन फॉर बोन डिजीजेस? बोन्स में अभी प्राय नहीं हम लोग इसका इस्तेमाल में लाते हैं, क्योंकि एक्सरे बहुत अच्छी मोडालिटी है बोन्स के लिए, और उसके अलावा CT स्कैन बहुत अच्छी मोडालिटी है। ज़रूरत पड़ने पर हम कुछ विशेष कंडीशंस में MRI भी कर लेते हैं, लेकिन एक्सरे एक बहुत सरल सी, सब जगह उपलब्ध एक जांच है जो बहुत अच्छी है इसके लिए। जी, डॉक्टर साहब, एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर हम आएंगे। प्रेगनेंसी के दौरान जो है अल्ट्रासाउंड का जो रोल है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, लेकिन बहुत सावधानियां भी रखनी चाहिए, कहा जाता है। हाँ, देखिए, ऐसा है कि
अल्ट्रासाउंड मतलब 3 बार अगर किया जाए प्रेगनेंसी में, एक शुरुआती अवस्था में जिससे कि ये पुष्टि हो सके कि प्रेगनेंसी हुई है, और एक तरह से उसकी ये एज भी डिसाइड हो जाती है कि किस समय वो कंसेप्शन हुआ और कब उसकी बेबी की डिलीवरी होगी, इसका भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये सिंगल प्रेगनेंसी ही है कि ट्विन प्रेगनेंसी है, ये इसका भी पता लगाने के लिए ये सबसे अच्छा समय है। और किसी किसी में प्रेगनेंसी जो है वो गर्भाशय में ना होकर बाहर हो जाती है, जिसे हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जो कभी कभी अचानक से बहुत सीरियस कंडीशन में परिवर्तित हो जाती है, तो उसका भी हम ठीक से पता लगा सकते हैं। फिर एक 18 से 20-22 हफ्ते के टाइम में ये देखने के लिए कि बच्चे के सब जो अंग हैं वो ठीक से रचे गए हैं और उनका ठीक से निर्माण हुआ है, ये हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। और फिर बिल्कुल टूवर्ड्स द एंड की हम ये देखने के लिए कि बच्चे की सब चीज़ें ठीक हैं, नॉर्मल वे से उसकी डिलीवरी हो सकती है, ये इसके लिए अंदाज़ा लगाने के लिए भी हम एक अल्ट्रासाउंड लास्ट ट्राइमेस्टर में करते हैं। उसके अलावा अल्ट्रासाउंड सिर्फ कोई विशेष परिस्थिति उत्पन्न होने पर ही किया जाना चाहिए। अनावश्यक अल्ट्रासाउंड्स कतई नहीं करने चाहिए ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसके ऊपर अलारा प्रिंसिपल, जिसमें कि मतलब जितने कम अल्ट्रासाउंड हो उतना अच्छा है, ये सिद्धांत इस पर भी लागू होता है। जैसे कि कम से कम एक्सरे किए जाने चाहिए, अनावश्यक एक्सरे सीटी स्कैन कतई नहीं किए जाने चाहिए, उसमें रेडिएशन का इशू होता है, रेडिएशन शरीर के लिए नुकसानदेह है, कैंसर प्रेरक भी हो सकती है। अल्ट्रासाउंड में कोई अभी तक ऐसा अवगुण नहीं मिला कि वो कैंसर प्रेरक है या कोई और उसमें दोष पैदा हो जाता हो, लेकिन फिर भी ये सलाह दी जाती है कि प्रेगनेंसी में कतई अनावश्यक अल्ट्रासाउंड ना कराएं। ये कोई ऐसा नहीं है कि खेल की चीज़ है, इट्स नॉट अ मोड ऑफ एंटरटेनमेंट। एग्जैक्टली। और जो आपका हेल्थ एक्सपर्ट है, जो भी आपका डॉक्टर है, उस जब तक वो ना कहे तब तक कोई भी कदम नहीं। हाँ, ये बड़ी महत्वपूर्ण बात आपने कही सुजाता जी, ये कि डॉक्टर जब तक ये सलाह ना दे कि अल्ट्रासाउंड करवाना है, तब तक आप अपने से अल्ट्रासाउंड ना करवाएं। इसकी कतई कोई मायने नहीं है। ओके। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, सुजाता मैडम जी को नमस्कार। हाँ नमस्कार रघुविंदर जी। रघुविंदर सिंह चट्ठा बोल रहा हूँ, डॉक्टर साहब को भी सादर प्रणाम। हाँ नमस्कार जी। तो पहला सवाल ये है कि ये जो प्राइवेट क्लिनिक खुले हुए हैं आजकल, अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे वगैरह, इन पर कितना भरोसा किया जा सकता है? नंबर 2, जो हमारी प्रेग्नेंट विमेन्स होती हैं उनको अल्ट्रासाउंड रिकमेंड किया जाता है, ठीक है सर, एक अल्ट्रासाउंड और दूसरे अल्ट्रासाउंड में कितना गैप होना जरूरी है, कृपया बताने का कष्ट कीजिएगा। देखिए, जहाँ तक प्राइवेट अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन, एक्सरे मशीन्स की बात आप कह रहे हैं या क्लिनिक्स की बात कह रहे हैं, तो ये तो उतना ही ज़रूरी है जितना कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स। उसके बिना सिर्फ जो हमारे पब्लिक हॉस्पिटल्स हैं वो इतनी बड़ी आबादी को केटर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए वो एक पूरक भूमिका निभा रहे हैं। जो लोग उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो वहाँ जा सकते हैं। वहाँ पर स्तर कैसा है ये तो एक व्यक्तिगत इंस्टीट्यूशन या सेंटर के ऊपर है। ये सभी जगह, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, उस पर ये बात लागू होती है। आपने पूछा कि प्रेगनेंसी में कितने अल्ट्रासाउंड, तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी, है ना, तो कि एक बिल्कुल शुरुआती चरण में, एक 18 से 20-22 हफ्ते में, और एक लास्ट ट्राइमेस्टर में 3 अल्ट्रासाउंड्स हम अगर करें तो वो पर्याप्त होते हैं प्राय। कभी कभी स्थिति बिगड़ने पर इससे अधिक भी करने पड़ सकते हैं।
जी, धन्यवाद डॉक्टर साहब। जय हिंद जय सुजाता हिंद। मैडम, जय हिंद। जय हिंद, जय हिंद। थैंक यू सो मच। और वैसे भी डॉक्टर साहब, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक जो महिला होती है वो कंटिन्यूअसली अपनी डॉक्टर के साथ टच में रहती जी, है। जी, जी। तो डॉक्टर साहब एक कुछ कॉलर्स की बात सुन लें और उसके बाद हम व्हाट्सएप मैसेजेस पे आएंगे। हेलो हेलो। हाँ जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। हाँ सुजाता, नमस्कार। मैं धर्मवीर हाँ नमस्कार, नमस्कार धर्मवीर जी, बताइए। डॉक्टर साहब, अल्ट्रासाउंड कभी कभी गलत भी साबित हो जाते हैं क्या? देखिए, मैंने इस बात पर मैंने पहले भी चर्चा की थी कि गलतियां हर एक एरिया में हो सकती हैं। गलत साबित हो जाए तो उसके बाद में और कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? नहीं, अल्ट्रासाउंड दोबारा भी किया जा सकता है और ये निर्भर करता है कि क्या फाइंडिंग्स आ रही हैं। अगर वो मेल नहीं खाती हैं जो हमारे पूरे जो सिम्टम कॉम्प्लेक्स है, जो और फाइंडिंग्स हैं उनसे, तो फिर डॉक्टर ये निर्भर करता है कि कुल मिला के क्या लैंडस्केप बन रहा है, उसके मुताबिक फिर और जांच करते हैं। जैसे सीटी स्कैन हम कर सकते हैं, एमआरआई भी कर सकते हैं। ये निर्भर करेगा कि रोग क्या है उसके ऊपर, है ना। जी जी, थैंक यू धर्मवीर जी, थैंक यू। हेलो हेलो मैम, गुड आफ्टरनून। हाँ, गुड आफ्टरनून। कौन सा बोल रहे हैं? मैम मैं विनय कुमार कनौजिया बोल रहा हूँ, गोयला चिन्हट, लखनऊ से। जी विनय जी, बताइए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्ते विनय, बताएं जी। सर मैं ये जानना चाह रहा हूँ, जो प्रेगनेंसी में जांचें करवाई जाती हैं अल्ट्रासाउंड, हाँ हाँ, अगर अल्ट्रासाउंड कराने के बावजूद भी बच्चे के अंग कम होते हैं, जैसे उंगली कम हो गई, होंठ कट गई कुछ, तो सर क्या ये अल्ट्रासाउंड में नहीं पता चलता है क्या? देखिए, ये निर्भर करता है कि किस समय अल्ट्रासाउंड किया गया, और अगर ठीक समय से किया जाए और लेवल 2 अल्ट्रासाउंड जिसे हम कहते हैं, जो मतलब जिसमें अधिक समय लगता है काफ़ी और विशेष निपुणता होनी चाहिए डॉक्टर की, वो अगर किया जाए तो उसमें ये प्राय मिस नहीं होते हैं। जैसे कि सर हमारे यहाँ वाइफ को जब बच्चा हुआ था जी, तो पहला दूसरे महीने में करवाया था, फिर दूसरा मैंने तीसरे महीने में कराया था, फिर जो तीसरा नहीं सर, दूसरा जो कराया था वो 6 महीने में कराया था, तीसरा जो करवाया था वो 8वें महीने में कराया था। जो 8वें महीने कराया था वो डॉपलर वाला करवाया था, फिर भी सर उसका होंठ कटा हुआ था जब हुआ था। हाँ देखिए, कभी कभी कोई चीज़ मिस भी हो सकती है। मैं ऐसा नहीं कहूँगा कि कोई भी काम हम करते हैं तो हमेशा तो 100% नहीं होता ना, तो वैसा हो सकता है। और बच्चे की जो पोजीशन है गर्भाशय में, बच्चेदानी में, वो किस प्रकार से है, कई बार ये हिस्सा दिखाई नहीं देता है ठीक से, तो उस कारण भी ऐसा मिस हो सकता है। सुजाता जी, आप सर ये सुजाता जी से एक सवाल मेरा और है। जी बोलिए बोलिए। जी मैम, ये जो लिसनर हैं रोज रोज आते हैं, प्लीज उन लोगों को भी मौका दीजिए जिनको जरूरत होती फोन लगाने के लिए। वही जी आपकी बात पहुंच रही है, जो लिसनर्स है उन तक भी आपकी बात पहुंच जाएगी। थैंक यू। हमारी लाइनें सभी के लिए खुली रहती हैं। हेलो हेलो हेलो, हाँ कौन सा बोल रहे हैं? दर्शन मल्होत्रा, हाँ नमस्कार। जलंधर पंजाब, सीनियर सिटीजन 82। नमस्कार। हाँ नमस्कार जी। जी, बेटा जी, आप दोनों को मेरा आशीर्वाद। हाँ थैंक यू। बेटा जी, मैं पूछता था कि मेरे को प्रोस्टेट है, तो डॉक्टर ने ये कितना पानी पीना चाहिए अल्ट्रासाउंड से पहले? देखिए, ऐसा है, जब आपका जो पेशाब की थैली भर जाएगी तो उस समय अल्ट्रासाउंड से प्रोस्टेट देखना आसान हो जाता है ना। तो पानी पीने से ज़्यादा यह है कि आपने पेशाब रोका हुआ हो, है ना। तो वैसे हमारे ब्लैडर की जो कैपेसिटी है एडल्ट ब्लैडर की, वो 400-500 ml रहती है। तो लेकिन यूरिन भी प्रति मिनट 1 ml बनता रहता है। तो अगर आपने पानी पिया है तो और जल्दी हो जाता है, या चाय कॉफ़ी पी है तो चाय कॉफ़ी पीने से भी जल्दी बन जाता है, भर जाता है। 2 लीटर तो नहीं पीना चाहिए ना? नहीं, देखिए 2 लीटर भी पिया जा सकता है। जी जी जी। ये कुल मिला के आपको जब ये आभास होने लगे कि अब आप यूरिन होल्ड, मतलब आप पेशाब की थैली भर गई है,
तो आपकी जांच करना आसान हो जाता है। अगर आप होल्ड नहीं कर पाएंगे तो और तरीके भी हैं। जी, थैंक यू सो मच। हमारे सीनियर श्रोता हैं जालंधर से, अक्सर हमारे साथ जुड़ते हैं और इनको डॉक्टर साहब के साथ बात करके अच्छा लगता है, लेकिन हम इनकी इज्जत करते हैं और इनके खुशहाली के लिए हम दुआ भी करते हैं। थैंक यू सो मच। जैसे कि हमारे एक श्रोता ने कहा कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स जो है लाइन में होते हैं, फोन लाइन में, लेकिन उनकी बात नहीं आ पाती हमारे पास, जुड़ नहीं पाते हैं। लेकिन हम कहना चाहेंगे हमारी लाइनें जो है सबके लिए खुली रहती है, जिनके भी कॉल्स आते हैं हम उन्हें शामिल करते हैं। बिल्कुल। हेलो। हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी, मैं कुलदीप नेगी बोल रहा हूँ जी। जी कुलदीप सर, हाँ बताइए नेगी सर। मेरी वाइफ को अल्ट्रासाउंड करने की काफी जरूरत पड़ती है, लेकिन वो यूरिन होल्ड नहीं कर पाती, तो उसमें बड़ा प्रॉब्लम होती है उनको, क्योंकि ये बिल्कुल यूरिन होल्ड करने की प्रॉब्लम होती है उनको। कोई तरीका है बिना यूरिन होल्ड की अल्ट्रासाउंड हो सके? देखिए, ये निर्भर करता है कि आप क्या जांच उनकी करवाना चाहते हैं। अगर वो बच्चेदानी की जांच है, ओवरीज की जांच है, तो उसके लिए उनको सिस्ट की मोनली सिस्ट की प्रॉब्लम होती है। जैसे सिस्ट कहाँ पर है उनके? बटन पेट में होता है ना, कोई किडनी में या नहीं। किडनी के सिस्ट के लिए हमें यूरिन होल्ड करने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर वो सिस्ट ओवरीज में है या कहीं ऐसे अंग में है तो ओवरी में भी उनको हाँ तो ओवरी के लिए हमें चाहिए होता है। और अगर वो होल्ड नहीं कर सकती हैं तो हम एक दूसरी जांच कर सकते हैं अल्ट्रासाउंड की, जिसमें हम योनि के माध्यम से जो पेल्विक अंग हैं, जो श्रोणी के अंग हैं, उनको हम अच्छी तरह देख सकते हैं। तो जी जी जी, थैंक यू नेगी साहब, शुक्रिया आपका कॉल करने के लिए। एक और कॉलर हैं। हेलो। हाँ जी मैम, नमस्कार। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार जी। ये जो भगंदर होता है, इसका भी अल्ट्रासाउंड से पता लग सकता है या कुछ नहीं? भगंदर तो वैसे ही पता लग जाता है, और उसमें तो हम जांच करने से, शारीरिक जांच करने से ही हम जान लेते हैं कि क्या स्थिति है। बाकी अगर उसमें अंदर कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं तो उसके लिए सबसे अच्छी जांच MRI है। जी, थैंक यू जी। थैंक यू। और मुनेश कुमार राज, ये है भानपुर लखीमपुर खीरी से। सर, इन्होंने पूछा है कि डॉक्टर साहब, बगैर जांच या अल्ट्रासाउंड किसी भी बीमारी का इलाज संभव है? नहीं, क्यों नहीं है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनमें अल्ट्रासाउंड की जरूरत ही नहीं पड़ती है, और हम सिर्फ लक्षण और जो शारीरिक जांच है, चाहे वो जैसे आपने कहा कि स्पर्श से और स्टेथोस्कोप से और सिम्टम से ही पता लग जाता है कि क्या है। तो तो ऐसा नहीं है कि अल्ट्रासाउंड मतलब अति आवश्यक हो गया है जी। और निशा जी का मैसेज है पटना से। इन्होंने लिखा है कि अल्ट्रासाउंड आजकल हर बीमारी में हो रहा है, लेकिन ये कितना सटीक होता है ये तो आप बता चुके हैं सर। जी हाँ। नहीं, अच्छी जांच है, बहुत उससे सुविधा हुई है हमें रोगों को समझने में। तो इन्होंने अपनी बेटी के लिए पूछा है कि मेरी बेटी के जो पीरियड्स हैं वो 2-3 दिन में ठीक हो रहा है, या पीरियड्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर ने उसका अल्ट्रासाउंड करवाने के लिए कहा। तो इस बारे में देखिए, ऐसा है कि अगर वो बिल्कुल अभी किशोरी हुई है तो उस समय कुछ विकार होते हैं जिनकी हम अल्ट्रासाउंड करके हम उसका निदान कर सकते हैं। तो संभव है कि उसके लिए किया गया हो। जैसे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, वो एक आम बीमारी है। तो उसमें हार्मोनल गड़बड़ी हो जाती है, असंतुलन हो जाता है, और उसके साथ साथ पीरियड्स में भी दिक्कत आती है। तो इस तरह के विकार होते हैं कई बार। तो ये किशोरियों के लिए भी कह दिया जाता है कि अल्ट्रासाउंड का। जैसे कि इन्होंने लिखा है कि अल्ट्रासाउंड करवाने पर गॉल ब्लैडर में एक 10 mm का स्टोन मिला है। गॉल ब्लैडर में स्टोन मिला है तो देखिए, उसका अभी तक जो समझ है विज्ञान में यह है कि उसको आप गॉल ब्लैडर को सर्जन से मिलकर उसकी सर्जरी ही होगी। और क्योंकि क्या होता है कि जब स्टोन बन जाता है गॉल ब्लैडर में, तो उसकी जो पूरी प्रक्रिया है उसमें एक तरह का बहुत बड़ा अवरोध आ जाता है। वो उसमें सूजन भी आ जाती है, जिससे कि वो ठीक से काम करना बंद कर देता है। और वो जो स्टोन्स बने हुए हैं वो कभी कभी
आगे जाकर जो जहाँ से पित्त की निकासी होती है उस रास्ते में अटक जाए तो गंभीर जटिलताएं पैदा हो सकती हैं। पैनक्रेटाइटिस भी हो सकती है, कोलेंजाइटिस, कई तरह के विकार पैदा हो सकते हैं। तो उससे बचने के लिए हम लोग गॉल ब्लैडर को निकालते हैं। आई होप। हेलो, नमस्कार। हाँ नमस्कार सर। आकाशवाणी का जो कार्यक्रम है बहुत ज्ञान देता है, जिज्ञासा होती है। जरूरी नहीं है कोई भी श्रोता के अपनी पर्सनल कोई बीमारी होती है, एक सामाजिक क्वेश्चन होते हैं जिससे हम लोग आपसे पूछते हैं। और डॉक्टर साहब जो आपको बुलाते हैं, मेहमान आते हैं, इनके पास इतना समय वहाँ नहीं होता हॉस्पिटल में। आपके यहाँ आने पर 1 घंटा हमारे लिए बहुत कीमती होता है। चलिए, ये तो आपने आकाशवाणी की और हम सबकी तारीफ बहुत बहुत की। शुक्रिया अभी श्रोता में बोल रहे थे कि ये ऐसा क्यों होता है। लोग कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप डॉक्टर साहब सवाल से? ये पूछना चाहेंगे जी। कि जो आपके द्वारा जो बताया गया है कि जैसे कि अल्ट्रासाउंड है, अल्ट्रासाउंड में अगर हमारे को विश्वास नहीं रहेगा तो उसके आगे हम दूसरा कौन सा टेस्ट कराएं डॉक्टर साहब? इसके बारे में थोड़ा जानकारी दीजिए। ऐसा क्यों आप सोचते हैं कि विश्वास नहीं रहेगा? तो विश्वास की बात ये है, जैसे कि हमने ये पूछा कि अगर अल्ट्रासाउंड में चीज क्लियर नहीं आती निकल के तो MRI क्लियर नहीं निकलेगी। तो ये निर्भर करेगा कि किस तरह की बीमारी हम देख रहे हैं। जैसे पैर की नस में खेलते समय खिंचाव आ गया तो अल्ट्रासाउंड में इसमें बोला गया, तो अल्ट्रासाउंड में नहीं जानकारी दी गई। इसमें MRI, CT स्कैन, नहीं, CT स्कैन नहीं, इसमें हम प्राय MRI करना बेहतर समझेंगे। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम मतलब कि जो मांसपेशियां और स्नायु हैं और तंतु हैं, उन सब का हमें बेहतर निदान MRI पर मिलता है। जी, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और वैसे भी डॉक्टर साहब, विश्वास ना करने की बात ही नहीं उठती, क्योंकि अलग अलग बीमारियों के लिए जांच की अलग अलग पद्धति है एंड योर डॉक्टर इज देयर टू गाइड यू एंड टेल यू। यस। तो एक और कॉलर है। हेलो, आपकी कॉल को ये कॉल। हेलो, अनूप फ्रॉम रांची। या बताइए जी सर, व्हाट इज ये प्लीज टेल व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी? अल्ट्रासाउंड एंड सोनोग्राफी आर सिनोनिमस, वो एक ही पर्यायवाची है। जी, इनकी कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। रांची से हमारे साथ जुड़े थे और आई होप कि आप डॉक्टर साहब। जी, सोनोग्राफी और अल्ट्रासाउंड एक ही चीज का के अलग अलग 2 नाम हैं और कोई अंतर नहीं दोनों में। जी, तो डॉक्टर साहब, एक बात बहुत इम्पोर्टेंट कि अल्ट्रासाउंड वैसे तो सभी बीमारियों की जांच में प्रयोग में लाया जाता है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि एक्सीडेंट केसेस होते हैं या गंभीर रूप से चोट लगने के जो केसेस होते हैं, उनमें भी अल्ट्रासाउंड एक बहुत बड़ी भूमिका। नहीं, सचमुच ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है आधुनिक विज्ञान की, क्योंकि कई बार जो पेशेंट होता है वो कॉन्शियस तक नहीं होता है, वो ये बता नहीं पाता है कि कहाँ उसको चोट लगी है। तो उसमें हम लोग पेट का जैसे अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं और पेट में अनेक अंग हैं। आप जानते ही हैं कि भानुमति का पिटारा कहा गया है उसे। तो उन सब अंगों को हम एक रैपिडली स्कैन करके ये जान लेते हैं कि कहीं कोई गंभीर चोट तो नहीं लगी। और इस तरह के सेंटर्स हमें जैसे अब हमारी सरकार की ये नीति भी बनी है कि लगभग हर एक डिस्ट्रिक्ट में हम मेडिकल कॉलेजेस खोलने जा रहे हैं। तो उसके साथ साथ ट्रॉमा केयर के ऊपर भी हमारा ध्यान है, इमरजेंसी मेडिसिन पर। तो उसमें अल्ट्रासाउंड की सुविधाएं भी हर एक जगह उपलब्ध हों, इस पर भी ध्यान दिया जा रहा है। जी, हेलो। अस्सलामुअलैकुम। हाँ, वालेकुम सलाम, बताइए जी। बहुत अच्छा प्रोग्राम लगता है जी। हेलो डॉक्टर में जी, सभी तरह के सवाल जवाब पूछे जाते हैं जी। बहुत बहुत मेहरबानी रेडियो की जी कि आप सभी कुछ को पूछना चाहते हैं डॉक्टर साहब से? कुछ पूछना चाहते हैं? बस जी यही कि जी 26 जनवरी की जी लेट हो गया, हम बहुत बहुत चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बोल रहे हैं जी सलाउद्दीन। हाँ, कुछ पूछना चाहते हैं? नहीं तो हम आपका शुक्रिया अदा करें कि जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और डॉक्टर साहब, वक्त अब खत्म होने वाला है, तो अब ये बताइए कि हमने आज टॉपिक के अनुसार पूछा कि अल्ट्रासाउंड कब और क्यों, कब नहीं करवाना चाहिए? ऐसी शायद कोई स्थिति नहीं है जिसमें कि हमें अल्ट्रासाउंड से बचना चाहिए, लेकिन अनावश्यक नहीं करवाएं। जब तक डॉक्टर ना कहे तब तक ऐसे ही कोई फिशिंग एक्सपीडिशन की तरह नहीं किया जाए इसे। हमेशा अपने डॉक्टर के परामर्श पर ही कोई भी काम करे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते
कोई फलसफा आप देना चाहते हैं, क्योंकि जो गाने आज आपने हमको सुनाए वो जीवन के फलसफे को लेकर थे। देखिए, ये जिंदगी है, इसको जितना खूबसूरती से जिया जाए, चाहे कठिन समय आए चाहे अच्छा समय रहे, एक रूप में उसको जिया जाए और खुशी खुशी जिया जाए। ऐसा ही कोई गीत सुना दीजिए। चलिए, थैंक यू सो मच। ये हमारे डॉक्टर साहब की तरफ से था जीवन का फलसफा। तो हम अपने सभी डॉक्टर्स का, जो भी हमारे इस प्रोग्राम में आते हैं, उनका दिल से शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, जैसे कि हमारे बहुत सारे लिसनर्स ने भी आज शुक्रिया अदा किया कि ये प्रोग्राम बहुत बहुत फायदे वाला है और उन्हें बहुत पसंद है। थैंक यू सो मच डॉक्टर यतीश अग्रवाल, सीनियर प्रोफेसर सफदरजंग हॉस्पिटल एंड डीन यूनिवर्सिटी School of Medical and Paramedical Health Sciences, GGSIP University. Thank you, sir. Thank you so much. थैंक यू सुजाता जी, और बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं। फिर मिलेंगे। अभी आप आकाशवाणी दिल्ली से विशेष फोन इन कार्यक्रम रेडियो डॉक्टर सुन रहे थे। कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता थी शालिनी मित्तल।